इस कहानी को सुन लिया तो आप अपने जीवन में जरूर सफल बन जाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से एक क्रूर जंगली जानवर से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, परंतु कपटी और कपटी मित्र तुम्हारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक दुष्ट मित्र आपको ऐसे पहुंचा सकता है नुकसान। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपको यह महसूस हो कि यह दुनिया है, बहुत बुरा हाल है, अब यहां रहने से क्या फायदा, और धोखा मिलने पर यही होता है। आपको धोखा दिया गया है और धोखा खाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही है जो आंख मूंद लेता है, दूसरों पर भरोसा करता है। हम किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लें, और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भरोसेमंद इंसान ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है और हमारा दुनिया से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। बुरे बनो तभी सफल बनोगे। आत्मनिर्भरता वास्तव में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते ही रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों के द्वारा धोखा खाना समझ में आता है, लेकिन हम वर्षों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में खुद को समझाते हैं ताकि हमें सच का सामना न करना पड़े। विश्वासघात या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हम सोचते हैं कि हम हैं दूसरे को धोखा देकर मूर्ख बनाना, परंतु यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की गर्दन उतनी ही काट देता है जितनी भविष्य में। दोस्त, आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे धोखे और विश्वासघात से खुद को बचाएं, और वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां और अब वहां हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है? एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। युवक की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर वह ध्यान से उठ गया। वह तुरंत समझ गए कि यह युवक यहां आत्महत्या करने आया है। मनुष्य पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए पूछा कि क्या हुआ? हो गया? आगे का रास्ता खत्म? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मुझे भरोसा था, मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज मैंने अपनी हद पार कर दी। पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया, एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं हूं आत्महत्या करने जा रहे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? आदमी बोला, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। यदि आप चाहें तो आप मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने उठाया है, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। बुरे बनो तभी सफल बनोगे। सफलता की कुंजी। उस व्यक्ति ने पूछा, इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं अगले 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में ही रहूंगा। तभी मुझे पता चलेगा कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं या नहीं, या फिर आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं करूंगा। 1 वर्ष तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूं और अपने आप को सिद्ध करूं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए और अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं करता हूं, तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम फिर भी जाकर भिक्षा मांगते हो, तब तक मैं लूंगा अपने अन्य गुरु भाइयों को पढ़ाएं। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगी।
गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से याचना के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। उसे गलत साबित करने के लिए उसने मिन्नतें की और वह भिक्षा लेकर स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर स्वामी कहा कि आप कुछ हद तक भरोसेमंद हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरी झोपड़ी में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां झोपड़ी के ऊपर एक मटका लटका हुआ था। गुरु ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस बर्तन को देखते हैं? उसमें जहर है, और जहर ऐसा है कि अगर यदि इसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है, और किसी की भी नहीं यह भी पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप क्यों हैं? मुझे यह सब बता रहे हो? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं, इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्यों पर हमला होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बौद्ध गुरु वृद्ध हो गए, दौड़ने में सक्षम नहीं था। इस युवा शिष्य को इसका अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय दिया। अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आए। वहां पहुंचकर गुरु सबके सामने शिष्य की प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहां ले आए। अब मुझे उस पर भरोसा हो गया है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उनसे मिलते, जब भी वे अपने शिष्य से मिलते, तो वे उनसे एक बात कहते कि मैंने आप पर पूरा विश्वास। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता गया और बात बिगड़ गई। इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए चाहता हूं मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आश्रम की जिम्मेदारी ले लूंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए, तो वे आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और घोषणा की कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और आश्रम उस युवा शिष्य के मन में बस गया। जल्द से जल्द कार्यभार संभालने की बेताबी बढ़ गया। वह रोज सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था और गुरु की मृत्यु की कामना की, लेकिन गुरु के स्वास्थ्य की दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब युवा शिष्य का रातों में धैर्य टूटने लगा। उसकी नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुदेव को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कभी कभी उसके मन में गुरुदेव को नदी में धक्का देने की बात आती, लेकिन अगले ही पल वह एहसास हुआ कि गुरुदेव एक अच्छे इंसान थे। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, वह तैराक है और तैरकर बाहर आ जाएगा। कभी कभी वह सोचता है कि गुरुदेव का गला घोंट कर मार डालूंगा। सब जानते हैं कि मैं गुरुदेव का हूं विश्वास पात्र, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुदेव की मृत्यु हो जाएगी और सभी को लगेगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और यह परमेश्वर को स्वीकार्य था। एक दिन युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुदेव ने तो कहा था, उसमें जहर था और जहर ऐसा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा कि यह बेहतर होगा मैं यह जहर गुरु को दे देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और तो फिर मैं पूरे आश्रम पर कब्जा कर लूंगा। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है
कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती है? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुख्य मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुख्य मार रहा था। वह अपने मां का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसे पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उसे जंगल में आए तो उसने उसे लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे भिक्षु को उसे युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार उसे युवक की तरफ देखे जा रहे थे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। बस वह उसकी लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो युवक ने उसे भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। यह तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोले तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों पर? बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वह उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। यह बात तो उसे लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उसे लड़के ने चुप होकर उसे भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते हो के मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाजमी होना चाहिए और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें। वह युवक उसे भिक्षु को सुनने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका था तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पूछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधार देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम इस जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगी और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाने रहोगे। तो आंसू पहुंचने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पहुंचने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। वहां बांध ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उसे भिक्षु के पीछे पीछे चल लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उसे जंगल में फेंक रहा था। उसे रोशनी में दोनों उसे झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उसे युवक ने उसे भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है,
आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं? कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हें से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए है, मैकरों के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घट घट कर मारना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मत, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उसे भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। बेटा यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ फिर। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठा, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो। पता है, लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बात कर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठ है, मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चंगे जो उनके आसानी से शिकार होंगे। और दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो, या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उसे इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे
और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।